नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, बीपीएससी ट्री 4.0 की तरफ से ये न्यूज आ रही है। 4.0 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें डोमिसाइल जो है रूल लागू किया जाएगा। डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो क्या होगा? डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो बिहार के बाहर के छात्र बिहार में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब ये न्यूज आ रही है कि ये चीज़ लागू होने जा रहा है तो इससे कहीं खुशी है कहीं गम है। खुशी कहाँ पे है आपको मालूम है, बिहार के छात्रों में उत्साह है, खुशी है कि अब यूपी वाले, स्पेशली यूपी वालों से काफ़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे छात्रों को। जैसा कि पिछली बार के आरटीआई में भी ये खुलासा हो चुका है कि यूपी के बहुत सारे छात्रों ने बिहार में नौकरी पाई है। तो छात्रों का मानना यह है कि बिहार के छात्रों की जो नौकरी है वो यूपी के छात्र लेकर जा रहे हैं। अब जब ये डोमिसाइल लग जाएगा तो गम किसको है? गम है उत्तर प्रदेश के छात्र, मध्य प्रदेश के छात्र, दिल्ली के छात्र, झारखंड के छात्र, राजस्थान के छात्र जो भी बिहार में पहुँचे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पे आराम से नौकरी मिल जा रही है क्योंकि भर्तियाँ निकल रही वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये छात्र वहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ये छात्र वहाँ पे आराम से नौकरी मिल जा रही। बीपीएससी ट्री तक का एग्ज़ाम हो चुका है, इतनी सारी सीटें फिर भी खाली चली जा रही हैं। थोड़ा सा परिश्रम करने से वहाँ पे नौकरी मिल जा रही है तो थोड़े यूपी के छात्र ज़रूर दुखी होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये लागू होगा? कहाँ तक मैटर पहुँचा है, क्या क्या इसमें अपडेट हुई है, पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक और पूरा वीडियो देखिएगा जिससे पूरी चीज़ आपकी समझ में आए। शुरुआत हम करते हैं इस ईमेल से, जो एक ईमेल छात्रों ने लिखा था। बीपीएससी ट्री 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कराने हेतु, ये एक ईमेल छात्रों ने लिखा। बहुत सारे बड़े अधिकारियों को बिहार को इन्होंने ईमेल लिख दिया और आपको दिखाते हैं इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। ये देखिए क्या लिखा था मेल में। श्रीमान माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, बीपीएससी ट्री 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कराने हेतु। आगे लिखा है महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं धीरज कुमार, निवासी ग्राम मानगंज पश्चिम जिला सुपौल बिहार का स्थायी निवासी हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बीपीएससी ट्री 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से बिहार के युवाओं को रोजगार के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। आगे इन्होंने लिखा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित पत्राचार पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिनमें यह स्पष्ट निर्देश और सिफारिशें की गई हैं। श्री सुनील कुमार तिवारी, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संदर्भ पत्र इसमें किया गया है। 30/8/2024। डेजी ईरानी, विशेष कार्य पदाधिकारी निगरानी विभाग बिहार सरकार पटना के कार्यालय का पत्रांक इन्होंने दिखाया है। अपर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के कार्यालय का पत्रांक इन्होंने दिखाया है। मुख्य सचिव बिहार पटना सरकार के कार्यालय का संदर्भ इन्होंने इसमें दिया है। उपरोक्त पत्राचार के कई महत्वपूर्ण सिफारिशों और दिशा निर्देश दिए गए हैं जो डोमिसाइल नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के पक्ष में है। अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति सफलतापूर्वक लागू की गई है जिसमें उनके स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, यह नीति और भी आवश्यक है। यदि यह नीति लागू नहीं की गई तो बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ होगा जिससे बिहार के युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इन पत्रों का निर्देशानुसार डोमिसाइल नीति को जल्द लागू करने की कृपा करें। ठीक है, ये हो गया पत्र। ये सभी सिफारिशें इनकी तरफ से आई हैं। इन्होंने ये इतना कोहराम मचाया हुआ है कि हर जगह लेटर लिखा हुआ है। तो ठीक है, परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम दिखाते हैं आपको। परिणाम देखिए, यहाँ पे पत्रांक दिया गया है। निगरानी विभाग, बिहार सरकार निगरानी विभाग, सूचना भवन पटना, निगरानी विभाग की तरफ से आया है। अब यहाँ पे डेट नहीं है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई फर्जी है ये तो लेटर फर्जी नहीं है, डेट है, हम दिखाते हैं आपको डेट।
प्रेषक हैं रमाशंकर, सरकार के मुख्य सचिव। सेवा में लिखते हैं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना। विषय क्या है? बीपीएससी ट्री 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। आगे लिखते हैं निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक ईमेल, ये मेल दिया गया है, से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। यथोक्त है। कौन सी ईमेल भेजी जा रही है? वही ईमेल भेजी जा रही है जो उन्होंने वहाँ दिया था, उसी को उन्होंने अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी। सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा ज्ञापांक नंबर भी चढ़ा हुआ है रजिस्टर पे पटना में, और 28 जनवरी 2025 की डेट है। ठीक है। प्रतिलिपि क्या लिखी हुई है? ईमेल धीरज आल फैमिली 8@gmail.com, जिन्होंने ये मेल भेजा। तो इसमें अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे बिहार के जो छात्र हैं उनको लग रहा है कि ये तो डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी, तो बीपीएससी 4.0 की जो वैकेंसी आ रही है, अब 80,000 की बात हो रही है कि 80,000 वैकेंसी आ रही है, तो 80,000 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार सीटें भी खाली चली गई, 21,000 के आसपास सीट खाली चली गई, और बाकी जो बची उसमें काफ़ी ज़्यादा यूपी वाले ले गए सीट। तो भाई ये परेशान होने वाली बात तो है ही कि बिहार के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो बिहार के बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? बिहार के बच्चे तो पूरे भारत में नौकरी करते हैं। पूरे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा सिटी नहीं जहां वैकेंसी निकलती हो बिहार के लोग जाके अप्लाई करके नौकरी ना करते हों। बिहार में तो सरकारी नौकरी निकलती ही नहीं थी। कहाँ होती थी बहाली? ये बहाली हो रही है बीपीएससी के माध्यम से। पिछले कई सालों से कोई बहाली नहीं होती थी। बिहार के लोग सारी नौकरी बाहर करते थे जाके, रेलवे की हो या किसी और चीज़ की हो, कहीं भी वैकेंसी निकलती थी वहाँ जाते थे, अपना एग्ज़ाम देते थे, सिलेक्शन लेते थे। और बिहार का जो शार्प माइंड है, बिहार के स्टूडेंट आईएएस पीसीएस के लिए, यूपी में कितने आईएएस उसमें पीसीएस में सिलेक्ट होते हैं बिहार के लोग, दिल्ली में, हरियाणा में, कई राज्यों में बिहार के लोग पीसीएस में सिलेक्ट होते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। आईएएस में बहुत सारे बिहार के लोग सिलेक्ट होते हैं, नौकरी करते हैं। तो बिहार के जो छात्र हैं उनका जो एक स्टडी का लेवल है, ये माना जाता, बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई बिहार के बच्चों से कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? सारी चीज़ बिल्कुल उल्टी हो गई है। बिहार के छात्र क्यों डर रहे हैं कि यूपी वाले जो है हमारी सीट ले जा रहे हैं? आपको भी परिश्रम करना चाहिए, कंपटीशन में पास हो भाई। ये हमारे लिए सीट रिजर्व कर दो। आज मान लो बिहार सरकार ये डोमिसाइल नीति लागू कर देती है, इसी तरह सारे राज्य डोमिसाइल नीति लागू कर दें, यूपी वाले यूपी में कर दें, कल को बिहार में जब वैकेंसी नहीं आएगी तब कहाँ जाओगे? बीपीएससी ट्री 4.0 के बाद जो वैकेंसी आएगी 2 से 2.5 साल तक नहीं आएगी, 5 पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि सरकार कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी सरकार इधर से उधर हो सकती है। और बिहार में तो आप जानते हैं कि सरकारें कैसे पलटती हैं। मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, आप सबको मालूम है, कभी भी सरकार पलट जाती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब इसका जो है वो क्या है, मतलब लीगल एंगल क्या है? लीगल एंगल देखिए इसमें जो है ये है जो लिखा गया है। अब मैं उस पर आता हूँ जो पॉइंट को मैंने अंडरलाइन करवाया था। भाई धीरज कुमार जी जो लिखते हैं, ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिससे इन्हें ये वाला था, डोमिसाइल नीति लागू न होने से बिहार के युवाओं को रोजगार में समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। भाई बिहार के युवाओं को समान अवसर क्यों नहीं मिल पा रहा है? फॉर्म आप भी भर रहे हो, फॉर्म यूपी वाले भी भर रहे हैं, फॉर्म दिल्ली वाले भी भर रहे हैं, एमपी वाले भी भर रहे हैं, सब भर रहे हैं फॉर्म। पेपर आपको भी वही मिल रहा है, पेपर उनको भी वही मिल रहा है, सबको पेपर एक ही मिल रहा है। जो ज़्यादा नंबर पा रहा है, मेरिट में आ रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो समान अवसर क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के सारे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, केवल कुछ लोग फॉर्म भरेंगे, बाकी यूपी के लोग फॉर्म भरेंगे, दिल्ली के लोग फॉर्म भरेंगे, एमपी के लोग फॉर्म भरेंगे? ऐसा तो नहीं कहा जा रहा ना। तो स्टेटमेंट गलत है। बिहार के युवाओं को समान अवसर नहीं मिल पा रहा, ये गलत स्टेटमेंट है, पूरी तरह से गलत है। और भारतीय संविधान ये कहता है
कि रोजगार के अवसर सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। रोजगार के अवसर के लिए आप क्षेत्र, धर्म आदि के बिहाफ पे भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के हर एक नागरिक को किसी भी राज्य, किसी भी शहर में बसने, रहने और रोजगार करने का अधिकार प्राप्त है। ये सरकार नहीं कर सकती। डोमिसाइल नीति को लागू सरकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि कई राज्यों ने पहले भी कोशिश की है और इस तरह की कोई नीति लागू नहीं होती। अगर ये नीति लागू हो गई, सरकार ने इसको लागू कर दिया तो कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी। मेट्रो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी। संविधान के खिलाफ है ये, पहली बात। और दूसरी बात, जो लोगों को लग रहा है भाई इलेक्शन का टाइम है और नीतीश कुमार को जो है ये लागू कर देना चाहिए, तो नीतीश कुमार इतना समझते हैं कि अगर ये लागू कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप कहेंगे भाई ये फिर ये, अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, आप जब रमाशंकर जी भेज रहे हैं, सरकार के संयुक्त सचिव हैं, इनको भेज रहे हैं, उचित कार्रवाई लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ इनको मिला वही इन्होंने उठा के रमाशंकर ने उठा के इनको भेज दिया। भेजना मजबूरी है, भेजना पड़ेगा, उनको स्थिति से अवगत कराना पड़ेगा। और इन्होंने लिखा है छाया प्रति कार्रवाई हेतु भेजी जा रही। कार्रवाई क्या करनी? कार्रवाई ये नहीं करनी कि इसको लागू कर दो। कार्रवाई ये भी किया जा सकता है कि इस अपील को रिजेक्ट कर दो। तो फिलहाल डोमिसाइल नीति सरकार का लागू करा पाना मुश्किल है, और अगर लागू हुआ तो फिर आगे कोर्ट है। बस इतना ही मैं बोलूँगा इस वीडियो में। बाकी सभी लोग समझदार हैं। दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कीजिए। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, तैयारी कीजिए। रोजगार के समान अवसर सबको मिले हैं, सबको अप्लाई करने दीजिए, जो भी अप्लाई करना चाहता है। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वहाँ पे, मतलब कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए, अब बिहार के स्टूडेंट को ले लीजिए, अगर उसको बिहार में नौकरी मिलेगा तो वो मध्य प्रदेश में क्या जाएगा नौकरी करने? नहीं जाएगा ना। हर आदमी चाहता है कि अपने राज्य में नौकरी करें। तो बहुत सारे लोग तो इसीलिए फॉर्म नहीं भरते कि भाई बिहार में नौकरी करने हम नहीं जाएंगे, हम यूपी के रहने वाले हैं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन जो जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको करने दीजिए। उनको नौकरी मिल रही तो उनको भी करने दीजिए। समान अवसर की बात करते हैं, समान अवसर मिल रहा है, आप भी अप्लाई कीजिए, उनको भी अप्लाई करने दीजिए, कंपटीशन दीजिए, और जो मेरिट में आएगा वो नौकरी ले जाएगा। सीधी सी बात है। बीपीएससी 4.0 के बहुत सारे विषयों के बैच सीपी स्मार्ट क्लासेस में शुरू हो गए हैं। नंबर है 829 922 6960। व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपका कोर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट अब यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस सबकी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।